अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मायरा एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ एडवर्कर्स। जैसे कि लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था अमेरिका को, जर्मनी को और बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ को कि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो क्या प्रोसीजर है, ट्यूशन फ़ी क्या है, उन कंट्रीज़ का इन्वायरमेंट कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और इस तरह के हमने काफ़ी फैक्टर्स डिस्कस किए थे। इसी तरह आज भी हम एक वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज जिस कंट्री का हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चाइना। लेकिन चाइना में हम ओवरऑल एजुकेशन नहीं एक्सप्लोर करेंगे, ना ही उसके बारे में बात करेंगे, बल्कि हम आज बात करेंगे कि चाइना में MBBS कैसा है, उसका प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे किया जा सकता है और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेहतरीन है। अगर आप भी चाइना जाके MBBS करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, PMDC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे किया जा सकता है और अगर आपने वहाँ से MBBS कर ली है तो पाकिस्तान वापस आके आप उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन से लेकर इस प्रोसेस तक कि वापस जब आप पाकिस्तान आ जाते हैं तो आप उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स डिग इनटू इट। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो ये है कि व्हाई MBBS इन चाइना, आखिर चाइना ही क्यों? तो इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ये कि अफोर्डेबल फ़ी, तीसरा ग्लोबली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ और चौथा ये कि वहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश में आपको प्रोग्राम मेडिकल कोर्सेज ऑफर करती हैं। ऑलमोस्ट 45 यूनिवर्सिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर लिस्टेड हैं जो कि ना सिर्फ थ्योरी करवाती है बल्कि प्रैक्टिकल काम भी करवाती हैं। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि बेसिक डिफरेंस क्या है MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ और नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में। तो पहले अगर हम बात करें MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की, तो MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली वो होती हैं जो चाइना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड होती हैं इंग्लिश में। उसके अलावा इसमें जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा ये कि बेटर एक्सेस होता है आपके पास एफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल्स का और आपका जो करिकुलम होता है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। और अगर अब हम नॉन MOE यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें जो MBBS ऑफ़र किया जाता है वो बायलिंगुअल होता है, मतलब कि चाइनीज़ में भी ऑफ़र किया जा रहा होता है और इंग्लिश में भी ऑफ़र किया जा रहा है। इसकी फ़ीस जो है वो स्लाइटली कम होती है, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है 1 से 2 साल में। तो पहली यूनिवर्सिटी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेंगन चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये ग्लोबली टॉप 1% में रैंक करती है और ये सीरियस मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे बेहतरीन रिसर्च प्रोवाइड की जाती है, फिर ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ एफिलेटेड है और ये ग्लोबल पार्टनरशिप्स भी प्रोवाइड करती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स जो मेडिकल को लेके बहुत सीरियस है वो इस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है शिंडाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी है और इसकी जो क्लिनिकल मेडिसिन है ये भी ग्लोबली 1% के अंदर रैंक करती है। अगर इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए कि ये स्टूडेंट के लिए एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी क्यों है, इसकी वजह ये है कि ये एक बैलेंस ब्लेंड प्रोवाइड करती है एजुकेशन, रिसर्च और इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट बनाता है। बात करते हैं आप कैसे चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में इनरोल कर सकते हैं फॉर MBBS। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, उसके बाद आपको ऑफर लेटर रिसीव होता है जो कि 7 से 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाता है। उसके बाद आपकी जो ट्यूशन फ़ी होती है इनिशियली वो आपने डिपॉजिट करवानी होती है। उसके बाद आप JWTO2 वीज़ा फॉर्म जो है वो आपको रिसीव होता है जो कि बेसिकली ऑफिशियल इनविटेशन होता है। उसके बाद आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं चाइनीज़ एम्बेसी जाके और उसके बाद फिर आप चाइना जाके यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोल करते हैं। सो बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन चाइनीज़ यूनिवर्सिटी। अभी हमने बात की थी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आती हैं? पहली चीज़ ये है पासपोर्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि वैलिड होना चाहिए 1 साल के लिए। उसके बाद आपके पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आ जाती हैं। उसके बाद आपकी मैट्रिक और FSC की मार्कशीट्स आ जाती हैं जिसमें FSC यानी प्री मेडिकल में एटलीस्ट आपके 60% या 60% एंड अबव मार्क्स होना ज़रूरी हैं। उसके बाद आपका मेडिकल फॉर्म या मेडिकल क्लियरेंस फॉर्म आ जाता है, पुलिस क्लियरेंस फॉर्म आ जाता है। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर
भी रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी नहीं है आइल्स हो, पर अगर आइल्स भी हो जाए तो वेल एंड गुड। और लास्ट जो होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप हमसे यानी एडवर्कर से ले सकते हैं। हम बात करें कि चाइना की टोटल इंटेक्स कितनी, मतलब साल में कितनी दफ़ा वो इंटेक ओपन करता है, तो चाइना में टू टाइम्स बेसिकली इंटेक ओपन होती है। एक होती है फॉल और एक होती है स्प्रिंग। जो फॉल इंटेक है वो बेसिकली मेन इंटेक होती है, जिसमें सारी MOE यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। और जो स्प्रिंग होती है उसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही होती है, जिसकी अवेलेबिलिटी जो है आप हमारे साथ चेक कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें चाइना में MBBS की, तो तकरीबन 6 साल का जो टोटल ड्यूरेशन होती है MBBS की वो होती है चाइना में, जिसमें 5 साल जो होती है वो आपकी पढ़ाई होती है और 1 साल जो है वो आपकी इंटर्नशिप होती है, जो कि आप चाइना में भी कर सकते हैं और पाकिस्तान में भी कर सकते हैं इफ़ इट गेट्स अप्रूव। अगर आपने चाइना से MBBS कंप्लीट कर लिया और अब आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान आके आप कैसे MBBS प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको PMDC का प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ग्रेजुएट हों किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी किसी MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी से। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी डिग्री जो है वो टेस्टेड होनी चाहिए चाइना मिनिस्ट्री एजुकेशन से। तीसरी चीज़ ये है कि उसके बाद आपको PMDC का एनुअली एग्ज़ाम देना होता है, दैट इज़ नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। जब वो एग्ज़ाम आप दे लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए। इस तरह आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ है कि PMDC के जो रूल्स हैं वो ऑन एंड ऑफ चेंज होते रहते हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपडेटेड रहें और इसके लिए आप हमसे यानी एडवर्कर से भी रब्ता कर सकते हैं और हम आपको हर स्टेप पे गाइड भी कर सकते हैं इसके हवाले से। इसी के साथ हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सोशल्स पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं या सिंपली हमारे ऑफिस आके भी हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चाइना में जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।